प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकल रखी है पियोन की, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जी हाँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और हम बात करें मेरे भाई, आपके एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, तो बढ़िया पकड़ आपको करनी होगी हिंदी के ऊपर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, पार्थ किस शब्द से बना है? पर्थ, प्रथा, प्रथ या प्रप्रथ? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, प्रथा से बना है मेरे भाई, पार्थ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? कौरव, कुरु या फिर कुरुवै या फिर आपके कौरवै? सही आंसर हो जाएगा कौरव बनेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, जो मनीषा शब्द ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन जोड़ ईशा, मन जोड़ ईशा, मनस जोड़ ईशा या फिर मनु जोड़ ईशा? जी हाँ मेरे भाई, मनीषा जो शब्द है ना, इसका मन से जोड़ ईशा संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ, अंबुज और अंबुद का, कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हाँ, अंबुज है ना, अंबुज, इसका अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। ध्यान में रखिएगा, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, किस क्रम में लोकोक्ति है? अरे लोकोक्ति कौन से क्रम में है बताओ फटाफट। हम बात करें यहाँ पर, टस से मस न होना, झंडे तले आना, जी का जंजाल, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। जी हाँ, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, यह आपकी लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हम बात करें आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है, छचुंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जी हाँ, छचुंदर के सिर में आपके चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, सौंदर्य दोस्तों प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना, मतलब कि छचुंदर के सर में चमेली का तेल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, जो कौनते शब्द है ना, कौनते, उसके अंदर मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? कान प्लस ए, कुंती प्लस ए, कुनत प्लस ए या फिर कुनती प्लस ए? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कुंती प्लस ए होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में समास है, बहुव्रीहि, क्रमधारे, द्वंद्व, अविभाव। नीलकंठ, नीलकंठ के अंदर दोस्तों कौन सा समास है? जी हाँ, कर्मधारय समास है क्या? जी हाँ मेरे भाई, 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अरे झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलू, आलू या फिर लू या फिर लू? जी हाँ, आपके अलग अलग हैं। आलू के अंदर दोस्तों एक के अंदर लू बड़ा है, एक के अंदर आपका छोटा है। लू के अंदर आपका लू बड़ा है, एक के अंदर लू आपका छोटा है। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। झगड़ालू के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जी हाँ, जो आपका दे रखा है ना आलू, जो वो भी उसके अंदर लू आपका छोटा है, वह आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। गुर्राहट, जी हाँ, गुर्राहट के अंदर आपका भाववाचक कृत प्रत्यय है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है। जी हाँ, द्विगु का दोस्तों उदाहरण है ना, द्विगु जो द्विगु शब्द है, जो आपका समास है, उसके अंदर पहला शब्द जो आपका शब्द होता है ना, उसका पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है, ध्यान में रखिएगा। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है, त्रिलोक 3 लोकों का समूह है, सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। ये तो सभी के सभी आपके क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। परंतु 2 और 3 मेरे भाई ये आपके क्या है? हम बात करें द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि दोनों ही पद दोस्तों इसके अंदर संख्यावाची हैं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप है। जी हां, मंत्रिमंडल इसमें से कौन सा आपका शुद्ध होगा? बताइए फटाफट, कौन सा शुद्ध होगा यहां पर? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो मंत्रिमंडल दोस्तों इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मां बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसके अंदर तो मेरे भाई कर्म कारक है। जी हाँ, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भीमकाय में कौन सा समास है? जी हाँ, भीमकाय में कौन सा समास है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुवीर्य समास। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर यहां पर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द है। जी हां, आज ना, आज इसका तत्सम क्या होता है? अद, अज, अधा, आद। सही आंसर हो जाएगा अद होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। चर्म शब्द का तद्भव शब्द है चमड़ा, चाम, चर्म, चमड़ी। सही आंसर हो जाएगा चाम। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है? जी हां, भारतेंदु का अर्थ होता है भारत प्लस इंदु। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि। जी हाँ मेरे भाई, गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है। जी हाँ, अहिल्या, अहिल्या का शुद्ध रूप क्या है? अहिल्या, मनोहा, अहिल्या या फिर इलिया। राइट आंसर हो जाएगा अहल्या होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची। जी हाँ, अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, अंधियारा, उपयुक्त सभी। जी हाँ मेरे भाई, तम भी होता है, अंधेरा भी होता है, अंधियारा भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। तो आपको पता है ना, 60,000 वैकेंसी है 4th ग्रेड के अंदर भी। 54,000 तो मेरे भाई आपकी 54,000 दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करा रहा है। और आपकी हाई कोर्ट के अंदर भी करीबन 5600 कुछ वैकेंसीज के ऊपर वैकेंसी निकल रखी है। तो करीबन आपकी 60,000 मानकर चलिएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। और आपकी हाई कोर्ट के अंदर 50 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं और 54,000 वाली के अंदर 20 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं। तो हिंदी दोस्तों बड़ा ही रोल आपका अदा करने वाली है। तो हिंदी को आपको रट लेना है, गोल कर पी लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं रहा है। 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट अवश्य परचेज कर लीजिए। जी हाँ, मात्र 99 के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ अगला क्वेश्चन आ चुका है, लेन देन में समास है। अरे लेन देन में कौन सा समास है मेरे भाई? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु।
सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, लेन देन में आपका द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है आपका, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना, सिर पड़ना। अवांछित संवाद, जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा सिर खाना। ऑप्शन नंबर सी तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिर खाना मतलब कि दोस्तों अवांछित मतलब कि कोई बेतुक की बात करना सिर खाना होता है ना। जी हाँ, आपका अवांछित संवाद उसी को कहते हैं। किस क्रम में शुद्ध वाक्य है? अरे शुद्ध वाक्य कौन से क्रम में है बताओ फटाफट, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यही आपका अशुद्ध है, बाकी अब के सभी शुद्ध है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए फटाफट। अरे भूला देना देनी चाहिए बीता बातें, यह भी बिल्कुल गलत है मेरे भाई। कैसा ऐसा तो सब थोड़ी ना होता है, बीती बातें भुला देनी चाहिए। जी हाँ, बीती बातें भुला देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और आपके सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी क्रम में जो आपके सभी शब्द है या फिर क्रम है वह आपके शुद्ध हैं? जी हाँ, अत्यधिक, अनाधिकार, अधीन, चाहिए, आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, अनेक। जी हाँ मेरे भाई, अत्यधिक व अनधिकार जो है ना, ये आपके बिल्कुल शुद्ध हैं, बाकी आपके सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है मेरे भाई? नहीं है की बात की जा रही है। मोहन हंसता है, जी हाँ, इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। सुधीर कार चलाता है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। राम को दवा पिलाओ, यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, परंतु मोहन हंसता है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त का शुद्ध रूप है। अरे इनमें से शुद्ध रूप आपका क्या होगा बताइए फटाफट। उपरोक्त के शुद्ध रूप की बात की जा रही है। उपरोक्त किस प्रकार से लिखा जाएगा? अरे उपयुक्त लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा? उपयुक्त लिखा जाएगा, किसे लिखा जाएगा? जी हाँ, उपयुक्त लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जिसके बराबर दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय, शाश्वत, अलौकिक या अभिन्न। जी हाँ मेरे भाई, अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, इनमें से शुद्ध रूप आपका कौन सा है? जी हाँ, जो आपका अत्यधिक शब्द है ना, अत्यधिक, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ, बहिरंग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। बहिरंग, अरे बहिरंग के अंदर आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण का पर्यायवाची नहीं है। अरे चरण का पर्यायवाची नहीं है, कमल, पैर, पद, पाद। जी हाँ, चरण का पर्यायवाची नहीं है की बात की जा रही है, तो आपका कमल नहीं होता, पैर होता है, पद होता है, पाद भी होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अभिर्भाव है। जी हाँ, अभिर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों आपका विभाव, अनुभाव, तिरोभाव या फिर प्राकट्य। राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव होता है मेरे भाई। क्या होता है? तिरोभाव होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा। दुरावस्था, जी हाँ, दुरावस्था का शुद्ध रूप है। दुरावस्था कैसे लिखेंगे? अरे दुरावस्था का शुद्ध रूप कौन सा है? जी हाँ, दुर्व्यवस्था जो है ना, ऑप्शन नंबर दो के अंदर दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीड़ी मार में कौन सा समास है? चीड़ी मार, अरे चीड़ी मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अरे तत्पुरुष नहीं, कर्म तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष तो है चीड़ी मार के अंदर, परंतु उसके अंदर भी कौन सा तत्पुरुष है बताइए मेरे भाई। जी हाँ, कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अनावृष्टि का विलोम शब्द है। अनावृष्टि का विलोम क्या होता है? जी हाँ, अनावृष्टि का विलोम होता है मेरे भाई अतिवृष्टि। क्या होता है? अतिवृष्टि होता है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, आराम हराम है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन लेने के बाद ही दोस्तों आपको आराम करना है, तब तक तो आपको तैयारी में
जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यह वाक्य शुद्ध है। अरे यह वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है बताओ इसमें से। यहाँ पर हमें बात करें जिससे उधार लिया उसे चुकाना है, यह आपका शुद्ध है मेरे भाई। यह वाक्य शुद्ध कौन सा है, जिससे उधार लिया उसे चुकाना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पांडुलिपि, जी हाँ, पांडुलिपि का अर्थ है, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है, पांडुलिपि का अर्थ बताइए फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, आपके क्या होता है, हस्तलिखित पत्र, मुद्रित पुस्तक, या फिर पीतवर्णी कलम, या फिर पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति। पांडुलिपि का अर्थ होता है मेरे भाई पीतवर्णी कलम। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाले को कहते हैं, सबको समान भाव से देखता है उसे क्या कहते हैं, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, समदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। उसे कहते हैं समदर्शी, समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल पीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जल पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, पिपठिसु, पिपासु, जिज्ञासु, रिंसु। जी हाँ, क्या कहते हैं, जी हाँ मेरे भाई पिपासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो सहनशील न हो उसे क्या कहते हैं, जो सहनशील न हो, दोस्तों असहिष्णु, सहिष्णु, अनाड़ी, अज्ञे, सहिष्णु, उसे कहते हैं असहिष्णु। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आपके लिए हम बात करें, आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, अटका बनिया दे उधार। इस लोकोक्ति का अर्थ है अटका बनिया दे उधार। जी हाँ, इसका अर्थ होता है स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। अरे कौन से क्रमांक का शब्द शुद्ध है, सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित किस प्रकार से लिखा जाएगा बताओ फटाफट है। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका सुशोभित है पहले ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं बताओ फटाफट। अरे सभी शब्द शुद्ध कौन से हैं, जी हाँ, जो आपका कृतज्ञ और सनहार है ना, ये आपके बिल्कुल शुद्ध हैं, बाकी सभी के गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में कपड़ा लोहा के उद्योग हैं, इसका शुद्ध रूप होगा। अरे अहमदाबाद में कपड़ा लोहा के उद्योग हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। अहमदाबाद में कपड़े और लोहे के उद्योग हैं, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है अहमदाबाद में कपड़े और लोहे के उद्योग हैं, बिल्कुल शुद्ध होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निराहार का सही विलोम है, निराहार का सही विलोम क्या होता है, अनुहार, आहार, विहार, संथार। आहार होता है क्या, निराहार का आहार होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि आहार दोस्तों और निराहार दोनों दोस्तों विलोम है, ध्यान में रखिएगा एक दूसरे के। नाक का बाल बान होना, अरे मेरे भाई नाक का बाल होना, बान नहीं है मेरे भाई, बाल है ये। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, किसी का प्रिय न होना, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी को भी नहीं खटकना। किसी का प्रिय व्यक्ति होना, नाक का बान होना मेरे भाई आपका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गय का उच्चारण स्थान है। अरे जो गय शब्द है ना, गय जो आपका गय वर्ण है, इसका उच्चारण क्या है, तालु है, मुर्दा है, कंठ है, ओष्ठ है। जी हाँ मेरे भाई, कंठ से बोला जाता है गय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप क्या से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है गय, गय। जी हाँ, आपके अंदर से ध्वनि आ रही है, यहाँ कंठ से ध्वनि आ रही है। अरे जो आपकी पै हो गया, फै हो गया, ये आपके कौन से दोस्तों कहाँ से बोले जाते हैं, अरे ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। जी हाँ, आपके होठ से बोले जाते हैं। देखिए बोल के देखिए, पै, फै, बै, भै, मैं। जी हाँ बोले जाते हैं ना। जी हाँ, ये आपके ओष्ठ के आपके बात करें वर्ण होते हैं। और आपको बताना है मेरे भाई, दंत, दांत से कौन से बोले जाते हैं। अरे आपके तय हो गया, थ हो गया, द हो गया, ये आपके जो है ना, ये सभी के सभी शब्द तय आपके दोस्तों दांत से बोले जाते हैं। न का उच्चारण स्थान है, न का। अरे न का उच्चारण स्थान अभी अभी तो बताया मेरे भाई, न कहाँ से बोला जाता है। अरे न बताइए फटाफट, बोल के देखिए, पता चलेगा आपको। दोस्तों न तो मेरे भाई नाक का आपका उच्चारण होता है, नाक से उच्चारण होता है ना। जी हाँ, 48 के अंदर नासिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उष्म वर्ण है। अरे उष्म वर्ण कौन से हैं बताओ फटाफट। अरे उष्म वर्ण कौन से हैं, स है।
जी हाँ, जो आपके 3 से और है ना, ये आपके उसमें वर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा, और आपको एक क्लास कैसी लगी जरूर जरूर बताना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके सही हो रहे मेरे भाई 25 या 30 है तो आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है। महाप्राण वर्ण है, अरे महाप्राण वर्ण कौन से हैं बताइए फटाफट। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और जो स है, ये सभी के शब्द, जो आपके सभी के सभी शब्द हैं, ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट से परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।